तिनके को पहाड़ बना देता है। तिनके को पहाड़ बना देता है, तिल को ताड़ बना देता है। सोचिए वो क्या है? सोचा कभी? छोटा सा लेमन सा दिखने वाला चीज वाटरमेलन दिखने लगता है। ऐसा क्या लगा देते हैं कि छोटी चीज बड़ी बड़ी दिखने लगती है? सोचा है कभी आपने? नहीं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसा ही एक चीज, ऐसा ही एक मजेदार चीज जो छोटे छोटे चीजों को बड़ा दिखाता है, बड़ा बड़ा बहुत बड़ा दिखा सकता है। ठीक है, उसका नाम है माइक्रोस्कोप। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप और फिर पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये क्रांतिकारी चीज था, एकदम से पूरे दुनिया में बवाल मचाने वाला, छोटे से छोटे चीज को बड़ा दिखा देने वाला। आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख पा रहे, आप छोटी छोटी चीजों को एनालाइज कर पाए जो आप नेक्स्ट आई से नहीं देख पाते थे, या जो बहुत छोटी चीज होती थी उसको बड़ा करके देखते थे। ठीक है, तो इंट्रो के बाद हम लोग देखते हैं कि कोई चीज बड़ी कैसे दिखेगी, या कोई चीज छोटी या बड़ी दिखती क्यों है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि कोई चीज कैसे बड़ी या छोटी दिखती है। देखते हैं। देखिए, यही एक मार्कर है। अगर मैं इसको दूर ले जा रहा हूं तो ये मुझे छोटा दिखेगा। जैसे 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 नजदीक लाता हूं ये मुझे बड़ा दिखने लगता है। देखिए, अपने आंखों के आपने सामने अपना पेन लेके देखिए, इसे दूर ले जाएंगे तो छोटा होता जाएगा, नजदीक लाएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे का कारण है एंगल जो आपके आंखों पे सस्टेंड होता है। यहाँ पे कोई ये है तो ये हमारे आंख पे कितना एंगल सस्टेंड किया, वही बड़ा चीज है, चाहे छोटा चीज है, कितना एंगल सस्टेंड किया। ऐसे हमने रखा और ये जो एंगल बनाया हमारे आंखों पे, ये अगर एंगल हम बड़ा कर दें तो बड़ा दिखेगा, अगर ये एंगल छोटा कर दे तो छोटा दिखेगा। जैसे कोई चीज दूर जाती है तो उसका एंगल आंखों पे छोटा सब्सटेंड होने लगता है। ठीक है, जैसे यहां देखिए, ये है, अगर आप यहां पे आई को रखेंगे तो ये एंगल ये बनेगा, लेकिन अगर आप आंख को यहां लेके आ जाएं तो ये देखिए एंगल बड़ा हो गया। ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है। तो यहां से चीज अगर यहां पे आई रहेगा तो ये चीज छोटा दिखेगा, अगर यहां पे आ गया तो यही चीज बड़ा होके दिखेगा। दैट मीन्स असल चीज आंखों पे बनने वाला एंगल है। अब हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, हम क्या करते हैं, उस एंगल को बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि जो हमारे आंख पे एंगल बन रहा है उसी एंगल को बड़ा कर देते हैं और उससे वो माइक्रोस्कोप हो जाता है। ठीक है, अब उस एंगल को कैसे बड़ा छोटा करेंगे वो डिस्कस करेंगे। उसके पहले देखते हैं कि क्या आंखों के नजदीक लाते जाएं तो क्या हमेशा ही बड़ा होता रहेगा चीज? ऐसा नहीं है। आप कोई किताब लीजिए और ऐसे अपने पास लाइए तो एक डिस्टेंस तक तो बड़ा होता दिखेगा, लेकिन एक समय के बाद वो फिर ब्लर होने लगेगा, ब्लर हो जाएगा, अब बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। ठीक है, वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पे आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली और सबसे बड़ा देखते हैं उसको बोलते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और उसको हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है 25 सेंटीमीटर। ये फिक्स्ड वैल्यू होती है ह्यूमन आई के लिए। इसका मतलब ये है कि आप नेक्ड आई से बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के किसी भी ऑब्जेक्ट को सबसे बड़ा कब देख सकते हैं? जब वो आपके आंख से 25 सेंटीमीटर पर होगा। ठीक है, अब अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट उसके बीच में ला के उस एंगल को बढ़ा दें, ठीक है, तो बड़ा दिखने लगेगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। हम याद करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा इमेज बनाता है। ठीक है, याद करिए, कॉन्वेक्स लेंस को अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते थे तो फोकस पे बनता था। ठीक है, फोकस पे रखते थे तो इन्फिनिटी पे बनता था। केवल एक केस होता है उसमें कॉन्वेक्स लेंस में कि जब वो इरेक्ट इमेज और वर्चुअल इमेज बनाता है, वो होता है जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखते हैं।
अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखते हैं तो उसका इमेज उसी साइड में बनेगा, इरेक्ट बनेगा और इनलार्ज्ड बनेगा। अब कितना इनलार्ज्ड बनेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, उसको डिटेल में अब आते हैं। यहां से शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि हमारा आई था, अगर अनएडेड है मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तब हमारे आंख पे कितना एंगल बन रहा है, कितना एंगल सब्सटेंड हो रहा है। तो ये है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन d, और ये हमारा हाइट है ऑब्जेक्ट का h। तो यहां से कितना एंगल बनेगा, tan थीटा अगर लें, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया h अपॉन डी। अगर स्मॉल एंगल होगा तो थीटा नॉट इक्वल टू h अपॉन डी हो गया। ये सबके लिए, चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, अनएडेड के लिए ये थीटा नॉट सब में सेम रहेगा एंड दैट विल बी h अपॉन डी। ठीक है, समझ में आया? यहां तक कोई कष्ट, मतलब कोई भी कष्ट है, कोई है दिक्कत, बोलिए क्या है। हमने क्या किया कि अनएडेड आई है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया और अपने आंख से 25 सेंटीमीटर पे से रखा और फिर देखा कि हमारे आंख पे कितना एंगल बना। वो एंगल हमने नोट कर लिया, दैट इज कॉल्ड थीटा नॉट। उसको बोलते हैं मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर अनएडेड आई। जब कोई भी आंख पे इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा है तब, जब वो लेमन था तब कितना एंगल सस्टेन कर रहा है। ठीक है, अब जब हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रख दिया और फिर इसका वर्चुअल इमेज यहां पे बन गया। अब हमने देखा कि ये कितना एंगल सस्टेन कर रहा है, तो हमने देखा कि ये थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है। तो फिर हमने यहां निकाला, देखिए दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल तो ये वाला है, ठीक है, और एक इसी टाइप का सिमिलर ट्रायंगल बड़ा वाला है, देख लीजिए ये वाला। अब इस दोनों में, इसमें इस वाले ट्रायंगल में अगर आप tan थीटा निकालें तो क्या होगा, h अपॉन यू, दैट इज h अपॉन यू। लेकिन इस बड़े वाले में निकालें, ये जो मैंने रेड बनाया हुआ है बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इसमें परपेंडिकुलर ये होगा और उसका इमेज डिस्टेंस विल बी बेस, तो h डैश अपॉन v भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम केवल ये यूज करेंगे h अपॉन यू फिलहाल के लिए। तो ये क्या हो गया, tan थीटा या थीटा, ये क्या हो जाएगा h अपॉन यू। ठीक है, कोई कष्ट है इसमें। अब क्या हुआ, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब होता है कि कोई चीज कितना बड़ा हो गया। जैसा आपने बैंक में 10 रुपीज रखा और वो 20 रुपीज हो गया, तो कितना गुना हो गया, कितना गुना हो गया, तो कैसे निकालते हैं, फाइनल अपॉन इनिशियल, 20 अपॉन 10, तो 2 टाइम्स बड़ा हो गया। अब पहले एंगल कितना बन रहा था, थीटा नॉट, अब कितना बन गया, थीटा, तो कितना टाइम्स बना, कितना गुना बना, उसके लिए क्या करेंगे, फाइनल अपॉन इनिशियल। फाइनल जो कितना सस्टेंड किया विथ इंस्ट्रूमेंट और इनिशियल कितना कर रहा था, दोनों को डिवाइड कर दिया, दैट मींस विजुअल एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट एंड मैक्सिमम विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट या अनएडेड आई, थीटा अपॉन थीटा नॉट। इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखते हैं और निकालते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर होगा क्या। ठीक है, देखिए यहां पे d कितना है, मैग्नीफाइंग पावर, थीटा कितना है, h अपॉन u। ठीक है, और थीटा नॉट कितना है, h अपॉन d, दिस इज h अपॉन d। तो ये क्या हो गया, h अपॉन u इंटू डी अपॉन h, h से h कट गया एंड इट बिकम्स d अपॉन u। तो हमारा मैग्नीफाइंग पावर फाइनली क्या आ गया, मैग्नीफाइंग पावर आ गया क्या, d अपॉन u, d अपॉन u। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इसमें दो केस देखेंगे। ठीक है, कि अगर फाइनल इमेज हमारा, ये जो फाइनल इमेज है, अगर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है, मतलब d पे बन रहा है, तब ये u की वैल्यू क्या होगी, और जब इनफाइनाइट पे बनेगा एकदम दूर, क्योंकि देखो यहां जब रखते हैं तो आंखों को कष्ट होता है,
यहाँ पे जब रखेंगे तो आंख स्ट्रेंड होगा, दिक्कत होगा देखने में, थोड़ा सा आंख को दिक्कत आएगी, इसलिए हम थोड़ा दूर ले जाकर देखते हैं। तो दूर कितना दूर रख सकते हैं, तब इन्फिनाइट पे रख दिया, कोई आंख को टेंशन नहीं है। तो जब एकदम दूर रखते हैं, एकदम इन्फिनाइट पे कर देते हैं, तब देखते हैं कि ये यू की वैल्यू क्या आई। दो केस, उसको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब दोनों केस देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रख दिया, ठीक है, जब आंखों को कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं, एकदम आंख एकदम रिलैक्स्ड है, ठीक है, तब कितना मैग्निफिकेशन होगा, ठीक है, तब कितना गुना बढ़ेगा, ठीक है। सेकंड केस कि जब एकदम आंख के सामने लग रख दिया इसे 25 सेंटीमीटर पे, तब कितना मैग्निफिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो हमने लिया केस फर्स्ट की इमेज इज एट इंफिनिटी, इसको क्या बोलते हैं, फार पॉइंट। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो v हो जाएगा, v इंफिनिटी पे हो जाएगा। अब लेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब v कितना हो गया, इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी, और u क्या है, लेंस के लेफ्ट में है, तो ये माइनस हो गया, -1/, तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये 1/f है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो इसको हमने पॉजिटिव रखा है। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 1/इंफिनिटी 0 हो गया, तो 1/u इक्वल टू 1/f, तो u की वैल्यू क्या होगी, u की वैल्यू f आ गई। अब हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर क्या आया था, d/u। दैट मींस इस केस में मैग्नीफाइंग पावर जब फार पॉइंट पे होगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी, d/u एंड u इज f, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा d/f, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे ये जो d है 25 होता है, ठीक है ना। अब फोकल लेंथ आप कितना रख सकते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जो u होगा मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये कहां तक रख सकते हैं आप, f के पहले ही रखना है, और आपने कहां कर दिया, सीधे f पे ही कर दिया। दैट मींस u की वैल्यू मैक्सिमम हो गई इस केस में, तो mp क्या हो गया, मिनिमम हो जाएगा, और आंख एकदम रिलैक्स्ड रहेगा, ठीक है। सेकंड केस क्या है कि आप एकदम आंख के सामने रख दिए, एकदम कि जबरदस्ती मुझे सबसे ज्यादा देखना ही है, तब क्या किया हमने, v के जगह पे -d रख दिया। अब 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, क्योंकि ये d इमेज भी इसी साइड में बना है, तो d भी निगेटिव होगा, तो ये -d, और ये माइनस था ही, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1/f, ये 1/d इधर जाके प्लस हो गया, तो 1/u इक्वल टू 1/d प्लस 1/f, ठीक है। अब क्या है, mp था क्या, d/f था, d/u था, कहां गया, d/u था, ये मेन फार्मूला ये था d/u। अब आया क्या है हमारे पास, 1/u आया है, तो हमने दोनों साइड में d से मल्टीप्लाई कर दिया, तो d/u क्या हो गया, मैग्नीफाइंग पावर हो गया, और ये d से d काट के 1 हो गया, और d/f, तो इस केस में मैग्नीफाइंग पावर आ गया 1 प्लस d/f, एक से बढ़ गया। अब आते हैं प्रैक्टिकल बात के ऊपर कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है 4 से लेके 10 गुना तक मैक्सिमम बढ़ाता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता है, ये इसका लिमिटेशन है। क्योंकि यहां देख लीजिए ये क्या है, D25 है। अब यहां पे आप फोकल लेंथ कितना कम करेंगे, ठीक है ना, 5 कर देंगे, 4 कर देंगे, ठीक है ना, आप 2 कर देंगे। अब इतना छोटा कर देंगे तो फिर दिखेगा ही नहीं, इसलिए इस f पे ये क्योंकि d ऊपर है, लिमिटेशन है, ठीक है ना, तो 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना मैक्सिमम यही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। अब कुछ नोट पॉइंट लिखते हैं इस पे, ठीक है। अब देखते हैं नोट पॉइंट, 2 नोट पॉइंट मैंने बोर्ड पर लिख दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। मैंने कहा कि विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ, हमने क्या कहा, विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट, अगर आप वेवलेंथ बढ़ाएंगे, ठीक है, तो फोकल लेंथ बढ़ जाता है, जो लैम्डा होता है, ठीक है, लैम्डा, अगर आप लैम्डा को इंक्रीज करेंगे तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, और फोकल लेंथ बढ़ेगा तो मैग्नीफाइंग पावर घट जाएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट खास करके कंपटीशन के लिए कि अगर आप वेवलेंथ बढ़ा देंगे तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। दैट मीन्स इनवर्सली रिलेटेड है, अगर फोकल लेंथ बढ़ाएंगे
तो एमपी घटेगा, फोकल लेंथ घटाएंगे तो एमपी बढ़ेगा। सेकंड नोट पॉइंट, इसका यूनिट आप कैमरा में देखे होते हैं कि 3x का कैमरा है, 5x का कैमरा है, 10x का कैमरा है, दैट x इज द यूनिट। मैग्नीफाइंग पावर को आप x के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर इज यूज्ड इन यूनिट x। ठीक है, ये पावर नहीं है, पावर 1/f होता है मीटर में, उसका यूनिट डायोप्टर यूज करते हैं। यही मैंने मेंशन कर दिया है कि ये पावर नहीं होता है, पावर ऑफ अ लेंस इज डिफरेंट। ठीक है, पावर ऑफ अ लेंस को हम लोग डायोप्टर में रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग x के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन लिखा गया है कि फोकल लेंथ, सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे आसान सा, केवल फार्मूला को हमने यूज करने के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो आप मैग्नीफाइंग पावर बताइए जब आई रिलैक्स्ड हो और जब आई स्ट्रेंड हो। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा कि आई रिलैक्स्ड कब होता है, जब इन्फिनिटी पे होता है इमेज, और स्ट्रेंड कब होता है, जब डी पे होता है। फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या था कि जब आई इज रिलैक्स्ड, ठीक है, जब आई रिलैक्स्ड होगा तब मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, D/F। डी कितना है 25 सेंटीमीटर और F कितना हुआ है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में गिवन है, देखिए F, दिस इज F फोकल लेंथ, दैट मीन्स आप यहां लिख सकते हैं कि F जो है 5 सेंटीमीटर है। तो यहां से MP आ गया कितना 5x, ये क्या है मिनिमम, आई जो होगा रिलैक्स्ड होगा तब। ठीक है, सेकंड है कि जब आई स्ट्रेंड हो। ठीक है, आई इज स्ट्रेंड। स्ट्रेंड के केस के लिए हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर क्या था 1 + D/F। ठीक है, तो क्या हो गया 1 + 25/5, इट इज 6। दैट मीन्स इस केस में क्या होगा, इट इज मैक्सिमम। ठीक है, इट विल बी 6x। ठीक है, दैट मीन्स मैग्नीफाइंग पावर निकाल लिया हमने, केवल फॉर्मूला यूज किया है, खास कर क्वेश्चन नहीं है इसमें। सेकंड है कि पावर ऑफ लेंस क्या होगा, तो पावर क्या होता है, बी पार्ट, पावर होता है 1/f, f मस्ट बी इन मीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, ये सेंटीमीटर में है, तो 1/5 × 10⁻⁻5, ओहो -2। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में -2 होता है, तो हो गया ऊपर जाके 100/5, इट इज 20 डायोप्टर। तो हमने बेसिक एक क्वेश्चन दिया जिसमें आप पावर ऑफ अ लेंस और मैग्नीफाइंग पावर का डिफरेंस भी समझ गए, और जब रिलैक्स्ड हो तब कैसे फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और जब स्ट्रेंड हो तब ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। सिंपल था ये हमारा टॉपिक, जिसका नाम था सिंपल माइक्रोस्कोप। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। थैंक यू।